स्टूडेंट्स वेलकम इन क्लास। टॉपिक है हमारा इंटरेस्टेड इन। हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी कि व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन। उसका जवाब था आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश या आई एम इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसको प्रोलॉन्ग करते हैं इस टॉपिक को इस तरीके से कि इसको आसानी से समझा जा सके और उसको हम इस्तेमाल कर सकें। हमारे पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आसान करना या मुश्किल करना टीचर का काम होता है। अगर मुश्किल तरीन टॉपिक है और उसको सहल अंदाज में ईजियर वे में उसको पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स के आराम से समझ में आ जाता है। ये बी वर्ब लिखा हुआ है यहाँ पर। बी का मतलब इज, एम, आर। ये फर्स्ट फॉर्म होगी इसकी। सेकेंड फॉर्म इसकी क्या है? वाज एंड वर। तो बी इज, एम, आर, वाज, वर, यानी कि इसकी शक्ल बदल रही है। चाहे इज हो चाहे वो एम हो, है वो बी। कोशिश मेरी ये होगी इन तमाम लेक्चर्स में, इन तमाम टॉपिक्स में कि मैं आसान तरीन और आपको वे दूँ और प्लस ये कि आपको टॉपिक इस तरह से पढ़ाया जाए कि आप बस उसको समझें। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में गए, बहुत ग्रामेटिकल डेप्थ उसको ले ली तो क्या होगा कि आप ऑनलाइन जो लेक्चर्स आपका चल रहा है या आप टॉपिक के ज़रिए इसको समझ रहे हैं तो वो आपको मुश्किल लगेगा। तो अभी कोशिश ये होगी कि आपको टॉपिक इस तरह से पढ़ाया जाए कि आसान तरीन सहल अंदाज में, द ईजियर वे टू टीच और द ईजियर वे टू अंडरस्टैंड इट। इसका एक एग्जाम्पल अब हमने सब्जेक्ट यहाँ पर लिया। देखें, जब आप टॉपिक को समझ रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत आसान तरीका क्या है कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपने सब्जेक्ट को यहाँ पर मैंने यू भी लिखा है, ही भी लिखा है और शी भी लिखा है। ही और शी एक ही बात है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, और अगर इस जगह पर मैं आर की जगह पर इज लगा दूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा सब्जेक्ट बदल जाएगा। इज ही इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश या इज शी इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, समझ में आती है। अगर मैंने कहा था आपसे आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश तो इसका जवाब हाँ और ना है। मैंने आपसे पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश तो आपने बोला यस आई एम। दूसरे लफ्जों में आपने कहा नो आई एम नॉट। ये जवाब है। अगर जब बी वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हाँ और ना की बात हो रही है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आगे बात बढ़ी क्यों नहीं, यानी जैसा सवाल किया गया वैसे ही उसको जवाब मिला, जैसे सवाल किया गया वैसे ही जवाब मिला। टू द पॉइंट बात हो रही है। जब भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है और अगर वो टू द पॉइंट है तो उसको समझना और समझाने में बहुत इंटरेस्ट पैदा होगा। जब भी टू द पॉइंट बात होगी, सवाल और जवाब होगा तो बात समझ में आ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी और बात पूरी तो हुई लेकिन मैं समझ में किसी के भी नहीं आई। आई होप कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस कि आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, आर यू इंटरेस्टेड इन। अब इस लर्निंग का जो सब्जेक्ट वर्ड है, वर्ब है आपका, ये जो लर्निंग का जो वर्ब है, इंटरेस्टेड इन के बाद आपका जो वर्ब है, यहाँ इसको आप चेंज कर दें, इसको आप टीचिंग कर दें, इसी को आप स्पीकिंग कर दें, इसको आप स्टिचिंग कर दें। इस तरह से आपके वर्ब बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, आपके जब वर्ब चेंज होता रहेगा तो आपके सवाल के मीनिंग्स भी तब्दील होते रहेंगे। जब सवाल के मीनिंग्स तब्दील होंगे तो आपका जैसे कि आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, आर यू इंटरेस्टेड इन टीचिंग इंग्लिश, आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड आर यू इंटरेस्टेड इन स्टिचिंग क्लॉथ्स। दैट इज सिंपल कि इसका आंसर भी क्या रहेगा, यस आई एम और नो आई एम नॉट। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत आसानी से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादातर कम्युनिकेट करें, बोले इस बात को। जब आप इसको बोलेंगे, जब थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। देखें, आपका मोटो क्या है, आपका पर्पस क्या है, क्लास में बैठने का पर्पस क्या है। आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना, सीखना और बोलना। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जितने भी सेंटेंसेस बना लें आप, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पीकिंग पावर पुअर रहेगी। आपकी इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन को करने के लिए, एक इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन के लिए आपको अल्फाज का सही इस्तेमाल और सही लफ्ज़ का सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है।
आपके अल्फाज सुनने के बाद, आपके सेंटेंसेस को सुनने के बाद सामने वाला जो भी आपके सामने बैठा हुआ है वो समझ सके कि आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या जो सेंटेंसेस बोलते हैं बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। दैट इज़ द प्रैक्टिस फर्स्ट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि मुझे बोलना आ रहा है। जैसे 2, 4, 6 सेंटेंसेस आप बोलेंगे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। देखिए मैंने हमेशा आपसे क्या कहा है कि 5 सेंटेंसेस या 10 सेंटेंसेस नहीं बनाएं। इस बात को भी नोट कर लें कि कितने सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो हमें एक लर्निंग हो जाएगी, हम एक टॉपिक को सीख लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बनाएंगे 20 सेंटेंसेस या 25 सेंटेंसेस। आसान तरीन हल क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ इस टॉपिक के आप सेंटेंसेस लिखें तो आप 5 सेंटेंसेस तो बहुत आसानी से लिख देंगे क्योंकि हर वक्त आपके दिमाग में मौजूद है। मगर मैं बोलूँगा 10 बनाओ तो आप 5 के बाद जब 6 और 7 पे जाएंगे तो आप थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे। लेकिन 10 के बाद आप जब 15 पे जाएंगे तो फिर आपका दिमाग चलना शुरू होगा कि यार लफ्ज़ तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने जितनी वोकैबुलरी याद की है, जितने ये वर्ड मुझे याद हैं वो अब मुझे जहन पे जोर देना पड़ रहा है। जब आप जोर देते हैं, जब आप सोचना शुरू करते हैं तो का मतलब ये है कि आप उस वक्त लर्निंग कर रहे हैं। और आपने अगर 15 से 20 सेंटेंसेस बना दिए तो इट मीन्स आपने एक तो अपना इंटरेस्ट शो किया टॉपिक में और सेकंड आपने वहाँ पे इस लर्निंग की। इसीलिए कभी भी आसान वे पे यानी ईजियर वे जिसको बोलते हैं, ईजियर वे पे मत जाइएगा डियर स्टूडेंट्स के नहीं यार 5 सेंटेंसेस लिख दिए, वो तो हर वक्त जहन में आपके मौजूद हैं। लेकिन अगर आप 20, 25 या 30 सेंटेंसेस लिखते हैं या बोलते हैं तो आप इसका मतलब सोचने की सलाहियत को अपनी बढ़ा रहे हैं और जो वोकैबुलरी आपने याद की है आप उसको रिकॉल कर रहे हैं। जब आप उसको रिकॉल करते हैं तो आपके यूज़ में आती है, जब आपको वो यूज़ में आती है तो आपकी एक लर्निंग होती है। गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू।